नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं पिछले संडे के टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ हमारे यूट्यूब चैनल MSCL आसनसोल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MSCL आसनसोल। मैथ सॉल्यूशन ऑफ संडे वीकली ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम 30/8/2020। एक छोटा प्रयास आप सबके लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 3 नंबर में मैथ्स था। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि 3 का पहाड़ा जो है 50 के भीतर तक, 50 से अधिक नहीं, 50 के भीतर तक कितना तक जाता है वो हम लोग को लिखना है। तो हम दिखाई दे रहा है कि 3 प्लस इस तरह करके हम लोग लिखे हैं 48 तक। ठीक है, 48 यानी कि 50 तक हम लोगों को नहीं लिखना है, 48 तक ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि 50 के अगर 50 से कम बोला जा रहा है इसलिए 48 तक लिखना है। अगर 50 से अधिक बोला जाता तो और भी अधिक जाता। क्योंकि और एक बार अगर हम लोग एक 1 टाइम और लेंगे तो हम लोग +3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 51 हो जाएगा, तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a = 3, d = 3, n = 48/3 = 16 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्या है ये? यहाँ a जो है पहली संख्या, यानी कि ये पहली संख्या जो है a है, और d जो है संख्याओं का अंतर, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या, जैसे 3 और 6 के बीच में, 6 और 9 के बीच में, जिसमें अंतर जो है कितने का है? समान अंतर है, उसमें 3 का अंतर है, तो वो 3 वहाँ पर लिया गया है। और n मतलब हो जा रहा है यहाँ पर आपकी कुल संख्या, यानी कि टोटल 3, 6, 9, यहाँ से 48 तक ये जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्या है? टोटल 16 है। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 2 का डिफरेंस रहता तो 2 से डिवाइड करते पता चल जाता है। इस तरह हम लोग, एक फार्मूला है संख्याओं का योग निकालने के लिए, n/2 × 2a प्लस इंटू n-1 कोष्ठ बंद करके उसके बाद हम लोग d लिखते हैं, यानी डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग फार्मूला को बैठा लेंगे। n बराबर हम लोग को पता ही है 16 आ गया है, 16 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है 2, a का वैल्यू जो है 3 है, प्लस है, n का वैल्यू 16 है, -1, और ब्रैकेट बंद करके d डिफरेंस जो है 3 है। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को 8 × 51 यानी 8 × 51 आ जाता है, जिसको हम लोग गुना करते हैं तो 408 आंसर हम लोग को प्राप्त होता है। देखिए वहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक कक्षा में Z विद्यार्थी है, उनमें से X लड़के हैं। कक्षा के कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित हैं? टोटल कक्षा में X लड़के हैं और Z जो है टोटल विद्यार्थी, जिसमें लड़का लड़की समान रूप से अपना है, जो भी है जितना भी है, इसमें X लड़के का नंबर है, हम लोग को बता दिया गया है। लड़कियों का कितने भाग में लड़की है, भाग पूछा जा रहा है, लड़की नहीं पूछा जा रहा है कितनी है, कितना है, भाग पूछा जा रहा है। तो हम लोग निकालेंगे कि कुल विद्यार्थी Z, कुल लड़के X, और कुल लड़कियां जो है, कुल विद्यार्थी में से अगर X को घटा देंगे तो हम लोग को लड़कियां प्राप्त हो जाए। क्योंकि भाग पूछा गया है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? Z - X, और कुल विद्यार्थी नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा Z - X/Z। लेकिन हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग खंड कर देते हैं, यानी कि 1 - X/Z। अगर 1 - X/Z है, अगर इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये हम लोग का Z - X/Z आ जाता है, Z - X/Z आ जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो है सी नंबर जो है 1 - X/Z होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का मौसो व लौसो लगभग 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में हैं तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो संख्याओं का मौसो जो है 7 है। अब हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्याएं जो है 7x तथा 7y है, तो इसका लौसो कितना हो जाएगा? 7xy हो जाएगा।
चूँकि लॉसो जो है हम लोगों को दिया हुआ है 140, तो हम लोग एक्स वाई का वैल्यू जो है 7xy बराबर 140 हो गया जो कि दिया हुआ है, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा 20 होगा। अब इस 20 को जो है हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, 1 गुना 20 भी किया जा सकता है, 4 गुना 5 भी किया जा सकता है, या हम लोग 5 गुना 4 करें, कोई ये नहीं है, लेकिन 4 गुना 5 करेंगे, ठीक है। तो ये 2 ही खंड हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते क्या है कि 1 को अगर हम लोग और 1 और 20 अगर हम लोग लेते हैं तो ये गुणनखंड हम लोग को बोला जा रहा है, गुणनफल हम लोग को बोला जा रहा है 20 तथा 45 के बीच में होना चाहिए। चूँकि अगर उसको हम लोग 7 से गुना करते तो 7 एका 7 तो हो जाएगा, जो कि 20 से कम है, ये ले नहीं सकते हैं। और 7 दूना 14 यानी 140 वहाँ हो जाएगा, 20 7 140 वो भी नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग को 4 गुना 5 लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये 4 गुना 5 लेंगे, तो 4 को 7 से गुना करने से 28 और 5 को 7 से गुना करने पर 35 प्राप्त हो रहा है, तथा इन संख्याओं का योग अगर हम लोग करते हैं तो 28 और 35 63, जो कि आंसर दिया हुआ है, और ये 20 तथा 45 के बीच में भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% दोनों में असफल होते हैं। देखिए आगे वाले ऊपर वाले में दोनों में सफल है और नीचे वाले में असफल है, और यदि 144 प्रतिभागी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगिता की कुल संख्या। तो सफल देखिए, अंग्रेजी में सफल 70 है, गणित में 80 है, दोनों में असफल 10 है, तो दोनों विषयों में सफल प्रतियोगिता की संख्या 44 है। तो अंग्रेजी में सफल कितना है, तो 100 से हम लोग घटा देंगे तो अंग्रेजी में असफल हम लोग का निकल जाएगा 30%, और गणित में भी इस तरह का निकाल देंगे। अगर 100 कोई भी चीज़ होता है 100 मार्क्स का ही होता है और 100% ही होता है, इसलिए हम लोग 100 से इसको माइनस कर देंगे तो ये 20 आ गया, ये 30 ये 20। अब देखिए ये दोनों, ये असफल है। अगर हम लोग कभी भी निकालते हैं कि केवल अंग्रेजी में कितना असफल हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल अंग्रेजी में असफल, तो दोनों से घटा देते हैं, यानी कि 30 माइनस 10, ठीक है, तो 20 हो गया। यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है। अब गणित में, तो केवल गणित में, क्योंकि यहाँ पर दोनों में असफल है, ये सिर्फ गणित और ये इसमें, तो ये दोनों में असफल है, तो दोनों असफल से हम लोग गणित को भी घटाएंगे, तो 20 माइनस 10 ये 10 हो गया, और दोनों में असफल जो है 10 है, यानी तीनों को जोड़ा जा रहा है, तो 20 10 30 10 40, यानी कि 40% को अगर हम लोग 100% में घटाएंगे तो 60% आ जाएगा। क्योंकि 60% क्या है, ये 100% कोई भी चीज़ है तो ये सफल असफल दोनों का है, और असफल अगर उसमें से घटा दिया जाता है तो हम लोग को 60% जो हम लोग को पूरा मिला है वो सफल छात्रों का प्रतिशत है। इसलिए 60% जो है 144, क्योंकि दिया हुआ है सफल प्रतियोगी, तो 60% जो 144 के बराबर है, इसलिए 100% जो है हम लोग का 240 के बराबर होगा। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है तो विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया तो लाभ 2 गुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपया है तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वस्तु का वास्तविक अंकित मूल्य जो है 300 रुपया यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, और बोला क्या गया है कि लागत मूल्य से 50% अधिक है अंकित मूल्य। तो जब अंकित मूल्य 50% अधिक है तो हम लोग क्या है कि 200 रुपये हम लोग मान सकते हैं लागत मूल्य, तभी ना उसमें से 50% अगर हम लोग निकालें तो 100 रुपये आ जाएगा, तो वो 300 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 300 रुपया या 200 रुपये लागत मूल्य समझ सकते हैं, जिसका 50% 100 रुपीज़ होता है, तो वास्तविक अंकित मूल्य जो है 300 रुपये हो जाता है। यहाँ से क्रय मूल्य यानी कि जो लागत मूल्य है 200 रुपये हमको पता चल गया। यदि विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया गया है तो वास्तविक विक्रय मूल्य होना चाहिए 250, जो कि ऑप्शन से अगर हम लोग लेते हैं 250। तो अब यदि देखें तो विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया गया है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपया, ठीक है। पहले लाभ था कितना 250 अगर था वो, उसमें से 200 रुपया घटा रहे हैं, यानी क्रय मूल्य घटा रहे हैं, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 50 रुपया हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, बढ़ा दिया गया तो लाभ 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मेरा पहले 50 था,
अब अगर बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये 300 रुपया हो गया, उसमें से क्रय मूल्य तो नहीं घटेगा, क्रय मूल्य तो अपना जो है समान ही रहेगा। तो 200 से घटाएंगे, अगर 200 घटाएंगे 300 में तो 100 रुपया, यानी कि पहले 50 था, अब जो है 100 हो गया है, ठीक है। तो लाभ दोगुना हो गया जो कि बोला गया है, अतः विक्रय मूल्य 250 हो गया, यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन है ये 250 ये सही है। मैंने ऑप्शन से ये मैथ बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 बर्तन में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग पानी को तीसरे में उड़ेल दिया जाता है, और इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पानी पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। अंत में बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी, कितनी थी अभी। लेकिन एक्चुअली में इसका जो सॉल्यूशन है बहुत लेंदी है, इतना हम लोग बनाने जाएंगे तो काफ़ी समय ले लेगा। ऐसे तो बहुत सारे लड़के ये करते हैं कि इसका आंसर याद कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन का, लेकिन देखिए इसको हम लोग अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से जल्दी ही बन जाएगा खुद ब खुद। मतलब ज़्यादा ये तो लिख के मैं बता रहा हूँ, लेकिन पेन और कागज़ से ही तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो पहले बर्तन का 1/3 मान लीजिए ऑप्शन 12, 8 और 7 है, ये सी नंबर ऑप्शन जो सही था उसको अगर हम लोग लेते हैं तो 12, 8, 7 लीटर लेते हैं, तो पहले बर्तन का 1/3 यानी 12 का, ये पहला बर्तन का, ये दूसरा, ये तीसरा बर्तन का है, तब 12 का जो है 1/3 कितना 4 होता है। अब 12 से 4 निकल गया तो बचा 8, उसके बाद दूसरे में ये 4 जो है जाकर डाला गया तो उसका हो गया, पहले कितना था उसमें 8 था तो अब 12 हो गया। अब इसका 1/4 भाग निकाल लिया जाता है, यानी कि 12 का 1/4 3 निकाल लिया गया, तो दूसरे बर्तन में अब कितना बचा पानी, यानी 9 बचा, ठीक है। पहले में कितना बचा 8, दूसरे में बचा 9, तीसरे में कितना बचा 9, तीसरे में भी इसी तरह हम लोग क्या किया गया है कि दूसरे का 9 दूसरे में 3, दूसरे बर्तन में बचा पानी की मात्रा 9 लीटर हो गया, 12 - 3, दूसरे का 3 लीटर पानी तीसरे भाग में डाला गया तो उसमें पानी हुआ, देखिए अब इसमें से 3 निकल गया था तो तीसरे में डाल दिया गया है ना, तो इसका 10 हो गया। अब इसका 1/10 यानी कि तीसरे का 1/10 जो जितना भी पानी तीसरे में है उसका 1/10 पहले में डाल दिया जा रहा है, तो यानी कि 1/10 यानी 10 का 1/10 कितना होता है 1 होता है। अब 1 लीटर जो है पहले में डाल दिया गया, तो पहले में मेरा पानी था 8, अब वो हो गया 9, दूसरे में हो गया 9, और तीसरे में कितना था 10 था, 1 निकल गया तो इसमें भी बच गया 9, यानी कि तीसरे बर्तन में भी 9 बच गया, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है 9 लीटर पानी तीनों में होगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये ऑप्शन जो है सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया, जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में ख़त्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने और आदमी को काम पर रखना चाहिए? बहुत ही सिंपल है। पहले कोई काम जो है 6 महीने के लिए किया गया था 120 आदमी को लेकर, अब उसको जो है जल्दी से 4 महीना में ही ख़त्म करना है, तो और उसको आदमी लगा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आदमी बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी काम करते हैं तो कम आदमी में अधिक समय लेता है और अधिक आदमी में कम समय लेता है। ये दोनों एक दूसरे का अगर काम निष्ठा से किया जाए तो ठीक है। तो माना उसे x और आदमी रखना चाहिए, तो 120 आदमी गुना 6 यानी कि दिन, आदमी गुना दिन बराबर 120 + x, यानी कितना आदमी और चाहिए x रखा गया है ब्रैकेट बंद, और कितना माह के लिए 4। इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू जो है हम लोग को 60 प्राप्त होता है, यही जिसका 60 आदमी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 400 मीटर से तथा सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा? जितनी देर में ए 1000 मीटर दौड़ता है उतनी देर में बी कितना दौड़ जाएगा? देखिए 400 मीटर से हारता है, तो वो 400 मीटर यानी कि कोई भी 1000 का दौड़ है, तो अगर ए 1000 पार कर चुका है तो उसके पीछे जो है बी रहेगा, तो 400 मीटर से हारा यानी कि वो 600 मीटर तक ही पहुंचा है, और सी जो है 800 मीटर तक पहुंचा है,
क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सी को 200 मीटर से हरा देता है, यानी कि वो उससे और आगे है, ये सी जो है बी से आगे है, वो 800 मीटर तक पहुँच चुका है। तो देखा जाए तो 800 मीटर की दौड़ में अगर 800 मीटर, चूँकि ये सी से बी का तुलना किया जा रहा है इसलिए हम लोग इसको 800 ही लेंगे, क्योंकि ये 800 कंप्लीट कर चुका है। तो 800 मीटर की दौड़ में सी बी को हराता है 800 माइनस 600 यानी 200 मीटर से। तो क्या पूछा जा रहा है, सी बी को कितने मीटर से हराएगा, इसलिए 1000 की दौड़ में, अब 1000 की दौड़ की तुलना में हम लोग देखते हैं तो सी बी को हराता है बराबर 200 बटा 800 गुना 1000 मीटर, यानी कि 250 मीटर से वो हरा देगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 5/6 है तो 12 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा बटा 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा का मान क्या होगा। पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होता है साइन बाई कोस होता है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कहीं पे भी साइन 10 नहीं दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, सिर्फ 10 जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन बाई कोस अगर हम लोग लिखते हैं तो साइन में साइन का मान जो हो जाता है 5 हो जाता है और कोस का मान जो होता है 6 होता है। ठीक है, अब ये साइन का मान 5 और कोस का मान 6 जो है इस पूरे मैथ में पूरे प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करेंगे 5 और 6 का। जहाँ पर साइन रहेगा वहाँ पर 5 और जहाँ पे कोस रहेगा वहाँ पर 6 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर गुना कर दिए, 12 गुना 5 माइनस 5 गुना 6, 12 गुना 5 प्लस 5 गुना 6, इस तरह करके हम लोग इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का 60 माइनस 30 और 60 प्लस 30 यानी कि 30/90 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा इसको काटने के बाद। तो ये है हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि एक असमांतर चतुर्भुज ABCD में E और F दो अनुप्रस्थ भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं तो EF बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए, एक असमांतर चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज नहीं है उसका ये फिगर है। इसमें जो है मध्य बिंदु जो है ये EF है, आप लोग देख ही रहे हैं, और AB का मध्य बिंदु जो है E और DC का या CD का मध्य बिंदु F है। इन दोनों को जब मिला लिया जाता है तो ये इस तरह का फिगर के लिए एक हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि EF, जो ये EF है क्या है, बराबर है हाफ, जो हाफ है इन दोनों का जो हाफ है AB प्लस CD का, यानी कि इन दोनों को जो जोड़ेंगे उसका ये हाफ है। ठीक है, तो यही इसका आंसर था, यह हाफ AB प्लस CD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि 3, 4 AB 10 का माध्य 6 और माध्यिका जो है 5 है एवं A लेस देन B है, यानी A का मान जो है B से कम है, तो A और B के मान क्रमशः क्या क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि हम लोग माध्य निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए क्या है कि हम लोग का माध्य एक्चुअली में 6 दिया हुआ है टोटल। कितना है, सॉरी, हाँ, माध्य जो है 6 दिया हुआ है और माध्यिका 5 है, तो हम लोग का माध्य 6 दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबको डिवाइड। माध्य का मतलब एक्चुअली में जान लीजिए कि ये हम लोग औसत जो निकालते हैं उसी तरह से निकालना है। ये जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ के और जितनी टोटल संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दिया गया है। तो ये हम लोग का 17 प्लस A प्लस B बाई 5 आ गया। ठीक है, अब 6 गुना 5, ठीक है, ये क्या हुआ, मेरा माध्य 6 था, ये 5 जो है ऊपर चला गया तो गुना हो गया, और ये 17A प्लस B यहाँ पर हम लोग इस तरह का देख रहे हैं। 6 × 5 = 30, ये 17 उधर चला आया इक्वल टू के इधर, और A प्लस B अपना जगह में रहा, तो A प्लस B का मान जो है इसको घटाएंगे तो 13 हो गया। जब संख्याओं को घटाते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो उसके बाद जो उनमें सबसे बीच की संख्या होगी वही इन संख्या की माध्यिका कहलाएगी। देखिए, माध्य हम लोग निकाली, वहाँ 13 प्राप्त हो गया। माध्यिका जो है क्या है, हम लोग
मिडिल वाला जो संख्या रहता है वो माध्यिका कहलाता है। क्योंकि इसको हम लोग सीरीज के माध्यम से इसको घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में हम लोग जब छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में से जाते हैं तो जो मिडिल वाला होता है वही माध्यिका कहलाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 3, 4, ए, बी और 10 है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला गया है ए जो है छोटा है बी से, यानी कि ये छोटे से बड़े क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो बी हो सकता है बड़ा हो और ए छोटा हो, इसलिए 3, 4, ए और बी और 10 लिख दिया गया है। तो ए क्या है, मेरा माध्यिका है, जो कि यहाँ पे माध्यिका 5 दिया हुआ है। तो ए बराबर जब 5 हो गया, क्योंकि बी बड़ा है तो ए से, तो ए प्लस बी बराबर 13 निकाला गया है पहले से ही। अब इसमें बी का मान जो है हम लोग निकाल देंगे, तो ए का पुट कर देंगे मान। ए का मान 5 है, 13 में से अगर 5 को घटाया जाता है तो 8 हम लोग को प्राप्त होता है, यानी कि ए का मान 5 और बी का मान 8 हो गया। ये एक सीरीज में भी बन गया, 3, 4, 5, 8, 10। ठीक है, यही हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष 3 माह में 819 रुपये हो जाती है। मूल राशि कितनी थी? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। माना मूलधन जो है 100 रुपया है, तो हम लोग जानते हैं कि मूलधन और अगर ब्याज को जोड़ा जाए तो हम लोग को मिश्रधन प्राप्त होता है, यानी कि ए यानी अमाउंट प्राप्त होता है, प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट। तो P जो है मेरा x है, अगर x मान के चले हैं, प्लस SI जो है P इंटू T इंटू R, जो हम लोग जानते ही हैं फॉर्मूले को। तो 3 वर्ष 3 माह को हम लोग क्या करेंगे, 3.3/12 लिखेंगे और इसको काटेंगे। 3 एका 3, 3 चौके 12। तो इसको जब हम लोग काट के जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो 4 एक 4 तिया 12, 13/4 आ जाता है। ठीक है, तो यही 13/4 यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये मेरा प्रतिशत के लिए 8 और ये 100 नीचे रहता है जो 100 है। एक्स तो प्रिंसिपल है। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग को 819 रुपये प्राप्त हो रहा है। जब इसका वैल्यू निकालेंगे एक्स का, तो ये एक्स का वैल्यू जो हम लोग को 650 रुपये आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर है 650 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल, 1/3 भाग पीला है। शेष भाग 65 सेंटीमीटर है जो बिना रंगा है, तो बांस की लंबाई क्या है? अब देखिए, जो रंगा हुआ है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं सबसे पहले। जोड़ने के बाद हम लोग को प्राप्त होता है 47/60। अब इसमें से 1 से घटा देते हैं सबको। हमेशा कभी भी शेष निकालिएगा तो 1 से घटाइएगा तो वो शेष निकल जाएगा। तो 1 से घटाएंगे अगर हम लोग तो 13/60 आ जाता है। 13/60 जो कि नहीं रंगा हुआ है, कितना सेंटीमीटर है? 65 सेंटीमीटर, यानी कि 13/60 बराबर 65 सेंटीमीटर। इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 65 गुना 60/13, तो 300 सेंटीमीटर आ गया। 300 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? ये जो है मेरा 13/60 है, ये भाग है। एक भाग कितना हो गया मेरा? 300 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि यहाँ पे मीटर में पूछा गया है तो हम लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा 3 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपये में 2 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, तो चीनी की वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, 5% बराबर यहाँ पर 2 kg, 5% का छूट मिल रहा है तभी 2 kg ज़्यादा लिया जा रहा है। तो 5% बराबर 2 kg, इसलिए 100% के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 गुना 20 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5% बराबर जब 2 kg तो 100% बराबर 20 kg होगा। ठीक है, तो 20 दूना 40 किलोग्राम 100% बराबर है ना, तो 20 से गुना कर देंगे। तो नई मात्रा हम लोग को कितनी प्राप्त हुई? 40 किलो। वास्तविक मात्रा कितनी थी? 2 किलो ज़्यादा ले रहा था, इसलिए 2 किलो घटाएंगे तो ये 38 किलोग्राम मेरी वास्तविक मात्रा थी चीनी की। तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा? तो रुपया तो वही है, रुपया घट बढ़ नहीं रहा है, तो 608 रुपये में 38 किलोग्राम को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 16 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो एक चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य जो है 1 किलो का दाम जो है 16 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये सूर्य है, यहाँ से सूर्य जो है जब इसका प्रकाश नीचे पड़ता है तो ये 45 डिग्री जो है कोण बना रहा था। जब
10% का वृद्धि होता है छाया, ठीक है। जब उन्नयन 45 से 30% चला जाता है, 30% चला जाता है, तो इसमें 10% जो 10 मीटर जो है वृद्धि हो जाती है छाया में, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है कि टावर का ऊंचाई, यानी कि ये जो ABH माना गया है उसी को निकाला जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर टावर है जो कि H मीटर है, तो त्रिभुज ABC में, AB और C में, यहाँ पर देखिए ABC, त्रिभुज ABC, क्योंकि देखिए 10 ये 45 डिग्री का 45 डिग्री का वैल्यू भी एक होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि A लंब बटा आधार होता है इसका फॉर्मूला, तो लंब बटा आधार AB बाई BC, ठीक है। तो 10 45 डिग्री बराबर AB बाई BC जो कि एक है, ठीक है। दोनों का वैल्यू तो एक ही होगा, तो एक हो गया, यानी AB बाई BC बराबर 1:1, 10 50 45 बराबर 1 हो गया। तो अब देखिए AB और D ये वाला इसमें 10 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री क्या होगा, लंब बटा ये भी आधार ही होगा। तो आधार में क्या है कि ये पूरा जो है मेरा √3, ठीक है। 10 30 डिग्री का मान जो है √3 है, और AB बाई BD का मान जो है 1:√3 हो गया, क्योंकि ये इधर चला है, ठीक है। तो ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण है। अब पहले समीकरण से क्या प्राप्त हो रहा है, 1:1, और दूसरे से 1:3। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्रॉस कैसे गुना करेंगे, तो हम लोग 1:1:3 आ जाएगा। इसलिए C और D जो है मेरा कितना है, बराबर BD माइनस BC, यानी कि BD माइनस BC कर देंगे, यानी कि √3 - 1, यानी कि यहाँ पे ये यूनिट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये हम लोग का घट के आ गया। अब ये चूँकि ये यूनिट जो है 3√3 - 1 जो है 10 मीटर के बराबर है, चूँकि हम लोग 10 मीटर दिया हुआ है, तो √3 - 1 इकाई जो है 10 मीटर के बराबर है, इसलिए एक इकाई जो हो जाएगा 10 बटा √3 - 1। इसको जब हम लोग परिमयकरण करेंगे, तो परिमयकरण करने का 5 गुना √3 + 1 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर है, तो अंतः त्रिज्या 605 मीटर हो, तो उस त्रिभुज का परिसर क्या होगा, सॉरी परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज में अंतः त्रिज्या के बारे में बात की जा रही है। तो R बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना है, R बराबर जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये फॉर्मूला है। अगर ऐसा हम लोग को निकालने को बोला जाए तो ये फॉर्मूला में हम लोग इसको सेट करते हैं तो आ जाएगा। तो R चूँकि दिया हुआ है 6.5, वहाँ पे उसका वैल्यू जो है 6.5 लिख दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 130, और निकालना क्या है, परिमाप। तो अर्ध परिमाप अगर हम लोग को पता चल जाएगा, तो अर्ध परिमाप को 2 से गुना करने के बाद परिमाप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग S का वैल्यू निकालेंगे, तो S का वैल्यू जो है 20 आ जाता है, इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा 2S, यानी 20 × 2 यानी कि 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो संख्याएं A तथा B इस प्रकार हैं कि A के 5% तथा B के 4% का योग A के 6% और B के 8% के योग का 2/3 है, तो A अनुपात B का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ये समझाने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको देख के आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बोला गया है A और B इस प्रकार है कि A का 5% तथा B के 4% का योग A के 6% और B के 8% के योग के 2/3 है, यानी कि इन दोनों का योग 2/3 है किसके, ये इसके 6% और इसके 8% के योग के बराबर। इसको हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो AB का मान जो है 4:A/B का मान 4:3 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 122 और 243 में से जो शेष है उसको घटा दिया जाता है। जब घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, पहले वाले में 122 से 2 घटाएंगे तो, और 243 से 3 घटाएंगे तो 240 आ गया। इन दोनों का 120 और 240 का मौसा निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं दोस्तों, 120 आंसर है। 120 से अगर हम लोग 122 को हटाएँ डिवाइड करेंगे
तो 2 शेष बचेगा और 120 दूना 240 होता है, जिसमें से अगर हम लोग 243 को डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा। क्योंकि वह अधिकतम मान पूछा गया इसलिए 120 लेंगे, 12, 24, 30 नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इसका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? ठीक है, पूंजियों का अनुपात निकालना ये अच्छा क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 14 महीने के लिए था, कोई भी था, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है पूंजी जितना भी रहता है उस महीने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो ये हम लोग गुना कर दिए। ठीक है, अब इसमें जो गुना करने का लाभ प्राप्त हो रहा था 5:7:8 हो रहा था, इसको हम लोग बराबर करके 5:7:8 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि हम लोग को एक्स, वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, क्योंकि एक्स, वाई, जेड जो है यहाँ पे एक्स और वाई का निकालेंगे और वाई यहाँ वाई जेड का निकालेंगे, तो एक्स वाई का मान जो है 40/98 और वाई जेड का मान 49/64 आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह हम लोग अनुपात के माध्यम से निकालेंगे कि कैसे किसका किसका वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का, जेड का वैल्यू क्या है। तो 40, 98, 90, 49 और 64, इसको जो हम लोग निकालेंगे, इसको इस तरह गुना करेंगे, एक्स को वाई से, वाई को वाई से और वाई को जेड से। यहाँ गुना होने के बाद इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 49 से सबको भाग देना है, क्योंकि बड़ा अक्षर है तो 49 सब कट जा रहा है, इसलिए 49 से कटने का 40, 98, 2 और 64 आ गया, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, 49 और 64 आ जाता है आंसर, जो कि इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x माइनस 1/x, सीधा। अब इसमें मान जो है पुट कर देना है, इसका 2 पुट करने के बाद हम लोग को ये आंसर आ जाता है 6/14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है? तो सीधा सा बात है, एक सप्ताह यानी कि 1 सप्ताह की बात चल रही है। ठीक है, 1 सप्ताह यानी कि 1/24 × 7। ठीक है, इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 0.0059 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के एक समूह में 10 को केक पसंद है, 15 को पेस्ट्री, 20 को बिस्किट, 2 इन तीनों को पसंद करते हैं। कितने बच्चे केवल बिस्किट को पसंद करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला बात तो कि जब हम लोग इस तरह का देखते हैं, कोई भी चीज़ तीनों पसंद करते हैं, तो क्या बोले थे पहले ही क्वेश्चन में कि केवल अगर पूछा जाए तो जो तीनों है या दोनों है उससे घटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 बिस्किट है उसमें से 2 घटा देंगे तो केवल बिस्किट पसंद करने वाले की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि देखिए केवल बिस्किट प्राप्त करने वाली संख्या 20 - 2, 18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग मेरे ख्याल से बना ही लीजिएगा। अनुपात है, इसका मान से पुट करना है, इस 2 का मान होता है, भाग भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 33/9 है, तो ये 3 का पहाड़ से दोनों कटा है, 3 का 3, 3 का 3 और 3 3 और। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। समीकरण x² - 6kx + 5 = 0 का एक मूल 5 हो तो k का मान क्या होगा? तो एक मूल जो है पहले से ही बोला गया है कि 5 दिया हुआ है। ठीक है, एक मूल 5 है, तो x का मान हम लोग 5 रख देते हैं। तो 5² - 6k 5 + 5 = 0। अब वो 5 को स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 प्लस